प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय हमारे जैसे ही चुनाव आते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव खुद होते हैं। इनके और नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबसे ज़्यादा। और जिस भी स्टेट का चुनाव है उस स्टेट में प्रधानमंत्री महोदय ऐसे प्रचार करते हैं जैसे कि वो वहीं का मुख्यमंत्री शायद बनने जा रहे हैं, यानी सारा लोड अपने कंधों पर लेके चलते हैं। और इनके भाषणों में अगर आप देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। भाषणों में केवल विपक्ष के ऊपर वार, यानी कि जितना टाइम ये भाषण देते हैं प्रधानमंत्री महोदय 90% तो केवल विपक्ष इनके निशाने पर होता है। विपक्ष को निशाने पर रखो, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने जो गलतियां कर रखी हैं उनको बताओ, उनको उजागर करो, वो तो अलग बात है। लेकिन जो इनके निशाने पर जो बातें जो ये कहते हैं वो बिल्कुल ओछी किस्म की बातें हैं, यानी एक प्रधानमंत्री के स्तर की बातें नहीं है, प्रधानमंत्री की गरिमा से परे हैं वो बातें। अब हरदोई में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि जो देश को दांव पर लगाने वाले हैं उनसे सतर्क रहें। ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, ये बातें प्रधानमंत्री महोदय आपने अपने और अपनी पार्टी के लिए कही है या विरोधियों के लिए कही है? मेरी समझ से परे है। यानी देश को जो मतलब देश के खिलाफ, ये तो सुरक्षा का मामला है, सारी चीजें आ गई। आपने जो शब्द कहा है, जो शब्द आपने कहा प्रधानमंत्री महोदय, उसमें सारी चीजें आ गई हैं कि देश को जो ताक पर रखे, देश को जो बर्बाद करने की कोशिश करे, देश को जो मिटाने की कोशिश करे, उनसे सतर्क रहें। ये आपने जनता को कही है हरदोई में। और यानी कल की बात है जब चुनाव भी ऑलरेडी चल रहा था, वहां दूसरे फेज में चुनाव चल रहा है और ये दूसरे फेज में प्रधानमंत्री महोदय का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ इन्होंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं उनसे संभल के रहना है, उनको एंट्री नहीं देना है, इस किस्म की बातें कही। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही ये भी प्रधानमंत्री महोदय ने अपने लिए कही या विरोधियों के लिए कही। अब जहां तक देश को ताक पर रखने की बात है, प्रधानमंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा, पुलवामा का हमला क्या था प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे आप? आज तक पुलवामा हमले के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, कोई भी उसका निचोड़ नहीं निकला है। वो कैसे हुआ, किसने कराया, क्यों कराया, कैसे वहां तक वो आरडीएक्स लेकर के एक सिविल गाड़ी और सिविल का आदमी वो कैसे पहुंच गए वहां पर? वो इतना सेंसिटिव एरिया है। मैं खुद भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, अगर मैं भी वहां जाना चाहूंगा तो प्रॉपर कई जगह पर मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। और वो कैसे चला गया? तो ये इन सवालों के जवाब आज तक प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं दिए हैं। देश सवालों के जवाब जानना चाह रहा है प्रधानमंत्री महोदय, और आप खुद हर चीज को खुद ताजा कर रहे हैं। आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं उनको बिल्कुल एंट्री नहीं देना, तो वो तो आप ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति आज देश में कोई भी नहीं कर रहा है। मैं किसी को बढ़िया नहीं बता रहा हूं, अच्छे नहीं बता रहा हूं। देश को रिलायबल सरकार या रिलायबल जो राजनीतिक नेतृत्व आज तक नहीं मिला, ये दुर्भाग्य इस देश का, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय सबसे ज्यादा तुष्टीकरण, सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा फ्रेब, ये राजनीति आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है। फिर आप ये संदेश किसको दे रहे हैं? जनता वो जो सामने बैठे हैं वो आप समझ रहे, वो बेवकूफ है, उनको कुछ पता नहीं, सारा समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री महोदय अपने बारे में ही कह रहे हैं, यानी कि आप ही को वहां एंट्री नहीं देनी है। इसका मतलब तो शायद यही निकलता है। आप बताइए ना, सुरक्षा के साथ खिलवाड़, पुलवामा हमला सुरक्षा के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि वो हमला किसने कराया, कैसे कराया, क्यों कराया, क्या मकसद था, कुछ भी तो सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री महोदय? ये तो बहुत लंबा समय बीत गया है, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए उस हमले को, आज तक कुछ भी नहीं। क्या बताएंगे आप देश को? आप जो है जगह जगह पर जो भाषण करते हैं उसमें कोई काम की बात नहीं होती है। आप क्या आपका जो एजेंडा लेकर चलेंगे, आपकी सरकार पहले वहाँ है, उन्होंने क्या किया, क्या वायदे किए थे, क्या पूरे किए, क्या बचे तो क्यों बचे, उनका कोई स्पष्टीकरण, या आगे अगर आप दोबारा आना चाह रहे हैं तो क्यों आना चाह रहे हैं, आगे आप क्या करना चाहेंगे, विरोधियों से आप कैसे बैठ रहे हैं, ये तो आप कुछ भी नहीं बता रहे। केवल आप उनको निशाने पर रखते हैं और वो फिर आपको निशाने पर लेते हैं, क्योंकि ये तो होता ही है लेने का देना। तो प्रधानमंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये तुष्टीकरण की राजनीति प्लीज बंद करिए, प्रधानमंत्री की मर्यादा को बनाए रखिए। आपने उस मर्यादा को तार तार कर दिया, बिल्कुल एकदम प्रधानमंत्री के स्तर को गिरा दिया आपने। पहली बात तो इतने चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री को करने नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री देश का होता है, सभी पार्टियों का होता है, पूरे देश का है।
आप करिए, आपकी अपनी जिस पार्टी से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उसका प्रचार करिए, लेकिन ये नहीं है कि हर रोज आप ही करें आगे आगे, पूरा लीड आप ही लेते हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है इस देश के लिए कि कभी भी आप सच्चाई को परखते नहीं है, सच्चाई को समझते नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट करते नहीं है। केवल झूठ का बोलबाला है आपके राज में। जब से आप आए प्रधानमंत्री महोदय, जुमले और झूठ के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला देश को। आप हर जगह उनको बरगला रहे हैं, हर जगह बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बेवकूफ़ बनाने में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा तजर्बा किसी का नहीं है। ये बहुत सचमुच एक चिंता की बात है, और इस पर देशवासियों को विश्वास में जो है ना विचार करना होगा, और ये देखना होगा क्या ऐसी पार्टी को, ऐसी मानसिकता के लोगों को क्या आगे देश में प्रशासन शासन चलाना उनकी जिम्मेवारी दी जाए या ना दी जाए। ये सचमुच में देश को कमज़ोर करने की जो पिछले 8 साल से साजिश चल रही है, ये दुखद है, दुखद है। हमें देश को बचाना है। तो प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके आप समझिए, आप जितने लंबे लंबे वायदे करके आए थे दूसरे विरोधियों के ऊपर, उनके ऊपर जो आपने तंज कसे थे वो कहीं भी आज नजर नहीं आए। जितनों के आपने वो भ्रष्टाचार और वो सारे बताए, वो सारे छूट चुके हैं, कहीं किसी का कोई केस नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। और आपका जिसने भी मदद आपकी की है वो सब ऐश कर गए हैं, उन सबको बड़े बड़े पद आपने दे दिए हैं। ये तुच्छ राजनीति है, ये छोटी राजनीति है, ये ओछी राजनीति प्रधानमंत्री महोदय शोभा नहीं देती है। ऐसी ऐसी राजनीति शोभा नहीं देती है। मेहरबानी करके आप जहां भाषण करें, अभी भी कई 4 चरण का उत्तर प्रदेश में बाकी है, 2 चरण का मणिपुर में बाकी है। मेहरबानी करके कहीं तो आप ये पॉजिटिविटी दिखाइए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप पॉजिटिव राजनीति करते हैं। जनता सब जानती है, जनता के ऊपर छोड़ दिए प्रधानमंत्री महोदय, आप क्या करना है, देश को क्या देना चाह रहे हैं, उस राज्य को क्या देना चाह रहे हैं, वो आप अपने बताइए और काम खत्म। बाकी उनको फैसला करने दीजिए, कौन गंदा है कौन क्या करे वो आपके बताने से थोड़ी पता लगेगा, उनको सब मालूम है। जनता को सब पता है कि कौन कितने पानी में है, किसने क्या गोल खिलाया है, उनको सब मालूम है। तो आप क्यों समय बर्बाद करते हो? या तो जाओ मत, आप जो जा रहे रैलियों में प्रधानमंत्री महोदय, पैसा लग रहा है इसके अंदर, इसमें टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, आप अपनी पार्टी का पैसा नहीं लगा रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, बर्बाद हो रहा है। आप क्यों उनके खून पसीने की कमाई को आप बर्बाद कर रहे हैं ऐसे? अब जाएं तो सकारात्मक बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। नकारात्मक करने के लिए आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। जितने लोग वहां बैठे उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना भी कर रहे हैं, उनका भी कर रहे हैं। और आपका समय बहुत कीमती है देश के लिए। आप जितना समय वहां बर्बाद करें उतने समय में देश के लिए कोई काम करिए, और वहां तो वो समय आपके किसी काम आने वाला नहीं है। टोटल नकारात्मक आपकी सोच वहां पर बनती जा रही है, और नकारात्मक आप पूरे देश को बनाने लगे हैं। मेहरबानी करके इसे बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, देश सब समझ गया अभी आपकी चाल को। 8 साल का जो आपने कार्यकाल जो निकाला है, देश उसको पूरा समझ चुका है। अब मेहरबानी करके मत और परेशान करिए देशवासियों को। सकारात्मकता कुछ है तो वो दिखाइए, वरना कुर्सी छोड़िए और जनता को, दूसरे को, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे इस देश में, उनको शासन करने दीजिए। मेहरबानी करके ये नकारात्मकता मत भरिए, आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश मत दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। उम्मीद लगाता हूं कि आप जरूर इन बातों पर विचार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।